नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोइनुद्दीन खान है और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। क्या अमेरिका, जो खुद को विश्व का सुपर पावर कहता है, ईरान के आगे झुक गया है? क्या परमाणु डील में इजराइल अब फंस गया है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इस डील में क्या है? दो बड़े झटके या दो बड़े फायदे? अगर ये डील हो गई तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर हालात और बिगड़ जाएंगे? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और मैं आपको वादा करता हूं कि अगले कुछ समय में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आइए समझते हैं कि माजरा क्या है। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुई परमाणु डील, जिसे JCPOA कहते हैं, को एक झटके में तोड़ दिया। ट्रंप ने कहा ये डील बेकार है, मैं इससे बेहतर डील करूंगा। लेकिन अब 2025 में ट्रंप फिर से सत्ता में है और खबरें आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तो सवाल यह है कि ट्रंप ने 2018 में ये डील क्यों तोड़ी और अब अचानक वापस डील की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ईरान ने कोई ऐसी चाल चली है कि अमेरिका को उसकी बात माननी पड़ रही है? दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओमान में हुई ये मीटिंग 2018 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुई है। दोनों देशों ने कहा कि बातचीत कंस्ट्रक्टिव रही, यानी कुछ पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच इतना सीधा है? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। अब सवाल ये है, इन बातचीत में असल में हो क्या रहा है और क्या सचमुच ईरान का पलड़ा भारी है? दोस्तों, कल्पना कीजिए एक कमरे में अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बैठे हैं। दोनों देश जो सालों से एक दूसरे को धमकियां देते आए हैं, अब बड़े ही सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। कोई गलत भाषा नहीं, कोई धमकी नहीं। और खबरें कहती हैं कि इस मीटिंग में ईरान ने कुछ ऐसी शर्तें रखी है जिन्हें अमेरिका ने मान लिया है। पहली शर्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ईरान ने कहा हम सिर्फ परमाणु डील पर बात करेंगे, ना हमारी बैलिस्टिक मिसाइल पर, ना हमारी फाइनेंशियल मामलों पर। और अमेरिका ने कहा ठीक है। अब दूसरी शर्त, मीटिंग की जगह ईरान ने कहा कि हम UAE में नहीं ओमान में बात करेंगे, क्योंकि ओमान न्यूट्रल है। और फिर अमेरिका ने वो भी मान लिया। अब आप ही बताइए ये क्या दिखाता है कि ईरान का दबदबा बढ़ रहा है? लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। अमेरिका कह रहा है हम चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम सीमित करे और बदले में वो ईरान पर लगे कुछ सैंक्शंस हटाए। तो क्या ये डील दोनों के लिए फायदेमंद है या फिर कोई एक पक्ष बाजी मार रहा है? अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, ये डील भारत के लिए क्यों इतनी अहम है? अगर ये डील हो जाती है तो भारत को दो बड़े फायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये डील फेल हो गई तो दो बड़े झटके भी लग सकते हैं। आइए इसे भी समझते हैं। पहला फायदा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, तेल की कीमतें। आपको याद होगा 2019 तक भारत ने ईरान से 11% तेल आयात करता था। ईरान का तेल हमारे लिए सस्ता था, लेकिन 2018 में जब ट्रंप ने प्रतिबंध लगाए तो भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। नतीजा, हमें सऊदी अरब, UAE जैसे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ा। अगर अब ये डील हो जाती है और प्रतिबंध हटते हैं तो भारत फिर से सस्ता तेल खरीद सकता है। और सस्ता तेल मतलब क्या? कम महंगाई, सस्ती चीजें और हमारी जेब पर कम बोझ। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की, चाबहार पोर्ट। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर है। ये पोर्ट हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से डायरेक्ट जोड़ता है। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम धीमा पड़ गया। अगर ये डील होती है तो चाबहार फिर से रफ्तार पकड़ेगा और भारत का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अगर ये डील फेल हो जाती है तो भारत को नुकसान होगा। तेल की कीमतें ऊंची रहेगी और चाबहार का सपना अधूरा रह सकता है। तो दोस्तों, भारत के लिए इस डील का मतलब है या तो बड़ा फायदा या फिर बड़ा नुकसान। अब बात करते हैं इजराइल की। दोस्तों, इजराइल इस डील से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो जाए। वो कहते हैं लीबिया स्टाइल में डील कर, यानी जैसे 2003 में लीबिया ने अपना परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दिया था, वैसे ही ईरान भी करे। लेकिन ईरान कह रहा है हम अपना प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वादा करते हैं कि परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और ट्रंप, वो फिलहाल बातचीत के रास्ते पर हैं। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि ईरान एक खुशहाल देश बने लेकिन परमाणु हथियार न बनाए। तो क्या ट्रंप इजराइल की बात मानेंगे या फिर ईरान के साथ डील करेंगे? और अगर डील फेल हो गई तो क्या होगा? ईरान ने धमकी दी है कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम और तेज करेगा और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा। हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे ग्रुप्स को ईरान का समर्थन और मजबूत हो सकता है। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं दोस्तों, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं।
क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या हालात और बिगड़ जाएंगे? कल्पना कीजिए, एक तरफ डिप्लोमेसी की जीत जहां ईरान और अमेरिका मिलकर तनाव कम करते हैं, भारत को सस्ता तेल मिलता है, चाबहार पोर्ट चमकता है और मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जागती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डील फेल हो गई तो तनाव, युद्ध की धमकियां और भारत के लिए महंगा तेल और रुके हुए प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हमारी दुनिया की दिशा तय करेगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप और ईरान कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ पाएंगे? क्या भारत के लिए इस डील से कोई फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर तनाव होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिले। मेरा नाम मोइनुद्दीन खान है और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।